पास जो इंस्ट्रूमेंट है, टाई आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोट आपका इंस्ट्रूमेंट है, जूता आपका इंस्ट्रूमेंट है, नहीं जूता आपका इंस्ट्रूमेंट है ना। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। तो याद रखिएगा, आप अगली बार से जब भी आते हैं तो एक सुंदर सी बढ़िया सी डायरी आपके पास होना चाहिए। अब आइए, ये चीज आपको समझ में आ गया कि इस ज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है? आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करना। बहुत सी बहनें जब आरसीए में ज्वाइन होती हैं तो उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है, ऐसे बस नॉर्मल लेडीज होती हैं, जैसे साधारण तरीके से जिंदगी जी रही थी, जैसे साधारण तरीके से कोई खेल रहा था, जैसे साधारण तरीके से कोई नाच रहा था। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति को इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है तो उसको साधारण तरीके से नहीं, उसे असाधारण तरीके से सीखना। हम हमारी जिंदगी में बाहरी दुनिया में कब उठ रहे थे, कब जाग रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या बोल रहे थे, कैसी हमारी सोसाइटी थी, हम इससे मैटर नहीं करता। लेकिन एक चीज आपको पता है, जैसे ही हम इस आरसीएम आर्थिक आजादी के अभियान में हिस्सा लेते हैं, महिला सशक्तिकरण में हिस्सा लेते हैं, तो ये साधारण काम नहीं है, ये प्रोफेशनल काम है। ये कैसा काम है? तो प्रोफेशनल काम को गैर प्रोफेशनल से करें तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या एक खिलाड़ी जो गांव में खेलता है, ये दूसरे स्टेडियम में कह दिया जाए बल्ला और गेंद के सामना करने के लिए, तो क्या खेल पाएगा? क्या वो? तो आपको हमको सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि हम जब गैर जानकारी के अभावग्रस्त जानकारी से जब लोगों के बीच में जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि हमारा प्रभाव लोगों पे पड़ता ही नहीं है। सही है गलत है? लोग हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। रीजंस क्या होते हैं? रीजंस ये नहीं है कि वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, रीजंस ये है कि हमको उसके विषय में कुशल जानकारी नहीं है। यही है कि नहीं है? लेकिन आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज आपके हम लोग बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों के लिए निकाले हैं, बिना किसी पहला बैच बिना किसी चार्ज के। पहले बैच में 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। और आप लोगों को ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बैच में जो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट होगा, जो फर्स्ट आने वाला हमारा साथी होगा, उसे 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो सेकंड आएगा उसे 500 रुपए का, जो थर्ड आएगा 250 रुपए का, और उसके बाद अगर महिला है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है, डायरी मेंटेन करती है, डायरी बढ़िया बनाती है, मार्किंग करके बनाती है, घड़ी समय को देख करके 11 बजे के पहले 5 मिनट इधर आ जाती है और सारा बोर्ड मार्कर सब सेटअप करके खड़ी हो जाती है, कुर्सियां लगा देती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है। तो अगर वो आदमी है तो उसे टाई दिया जाएगा, और औरत है तो आइडेंटिटी कार्ड आपको बनवा कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को 11 हफ्ते ये ट्रेनिंग चलने वाली है। हम आपको 2 घंटे यहाँ ट्रेन करेंगे, लेकिन घर पे आप अपने आप से 24 घंटा ट्रेन करेंगे। तैयार है? यस। अगर आपने कही हुई बातें 11 सप्ताह अगर मान लिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आए थे तो नॉर्मल आप, लेकिन यहाँ से खास बनकर जाने वाले हैं। कोई नॉर्मल यहाँ से नहीं निकलेगा। लेकिन याद रखना, जितनी ज्यादा जानकारियां हम यहाँ पे देंगे, उससे ज्यादा हम आपको देंगे आपके 7 दिन घर में रहती हैं। उसको ट्रेन करने के लिए, परफेक्टली आपको कंप्लीटली तैयार करने के लिए, तो आपको यहाँ होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या सिखाया? ठीक है ना? ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, याद रखना। अपना परिचय सबसे पहले दुनिया में आपको क्या करता है? स्टेज पे बोलने के लिए स्टैंड करता है। अगर आप अपना परिचय भी नहीं ढंग से दे पाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, याद रखना। तो आप जब भी आपको कोई बुलाता है स्टेज पे, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है? अपने अंदर से ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, इसको खत्म करना। बोलने से पहले ये नहीं कुछ सोचना है कि गलत होगा कि सही। इसको माइंड कर लीजिए, दिमाग में लिख लीजिएगा।
हम कुर्सी पे बैठ कर ही सारी बातें यही बोल देते हैं, अरे सही हो जाएगा तो चल, गलत हो जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसने लगेंगे, ये है, ये बोलते हैं नहीं। अरे भाई आपको पता है एक जानवर को ट्रेनिंग दे करके नचनिया बना दिया जाता है, उसको जो है झूठ मदारी नचनिया बना देता है ट्रेनिंग से, है कि नहीं है? एक जानवर के अंदर स्किल पैदा कर दिया जाता है, तो आप तो इंसान हो, आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपको भी पता है कि सबकी समानता पैदाइश हुई है, सब व्यक्ति एक जैसा जीन एक जैसा ऑर्गेन्स है, हर महिला हर पुरुष के अंदर वही शक्ति है। पर आपको मैं एक चीज बता दूं, जो उसको निरंतर और सतत प्रयास करता है वो लीडर हो जाता है, जो उस कला का प्रदर्शन नहीं करता है वो क्या हो जाते, कमजोर हो जाता है। बस फर्क इतना ही है। तो अगर आप सच में लीडरशिप में आना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जितना काम यहाँ पे दिया जाएगा बताया जाएगा, अगर आपने सच में कर लिया तो आपकी इस दुनिया में जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा।